ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर, जिसके केसेस डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। कैंसर मतलब अनियंत्रित वृद्धि होती चली जाती है हमारी कोशिकाओं में, फीमेल के स्तन के अंदर कहीं पर भी इस तरह सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो करती हैं। हमें पता भी नहीं लगेगा वो एक छोटी सी गांठ जो अभी दर्द भी नहीं कर रही है कब वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर अपनी खुद की जान प्यारी है तो लापरवाही नहीं बरतनी है। निप्पल का उल्टा होना, अंदर की तरफ धंस जाना, बहुत सारी फीमेल सिर्फ इसलिए डरती हैं, है ना, कि अगर हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो पूरे ब्रेस्ट को हटा देंगे। हेलो एवरीवन, मैं स्वाति तोमर आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूं आज के एक और सेशन में, और जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन कैंसर के बारे में, जो बहुत ही डेंजरस है, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं और हमें लगता है जैसे कि मौत हमारे सामने खड़े हैं। जी हाँ, फीमेल्स में अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा सर्वाइकल कैंसर, जिसके केसेस डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। और हाल ही में हमने सबसे एक कॉमन एग्जाम्पल देखा था अभी हिना खान का, जिनका 3rd स्टेज पर कैंसर था। फिर भी हालांकि उन्होंने कैंसर को मात दे दी है और अपने काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाती जा रही हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है हमारे लिए कि किस तरह से हम किसी भी बीमारी से लड़कर और खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, उस बीमारी को मात दे सकते हैं। पर जरूरत है फिर भी कुछ चीजों की ध्यान रखने की। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं एक्चुअल में ये ब्रेस्ट कैंसर या फिर कैंसर क्या है। अगर मैं सामान्य भाषा में भी बात करूं तो कैंसर का मतलब क्या है? कैंसर मतलब अनियंत्रित वृद्धि होती चली जाती है हमारी कोशिकाओं में, और जिसके बाद वो क्या बना देती हैं, एक पूरा का पूरा समझो ट्यूमर, एक लंप, एक गुच्छा बना देती हैं। तो इसी तरह से यही कैंसर, यही वृद्धि अगर कहां पर होती है, किसी भी फीमेल के स्तन के अंदर कहीं पर भी इस तरह सेल्स कंटिन्यूअसली ग्रो करती हैं और एक क्या बना देती हैं, इस तरह से कोशिकाओं का एक गुच्छा बना देती हैं। तो वही आगे चलकर, है ना, जो एक लगता है, हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि किसी भी फीमेल के अगर स्तन के अंदर कोई एक छोटी सी गांठ है तो उसे क्या लगता है, अभी तो इसमें कोई दर्द ही नहीं हो रहा है और ये तो नॉर्मल गांठ भी हो सकती है। जी हां, हमें पता भी नहीं लगेगा वो एक छोटी सी गांठ जो अभी दर्द भी नहीं कर रही है कब वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी अगर इस तरह की कोई भी गांठ नजर आती है तो हमें उसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है? जी हां, पुरुषों को भी कैंसर होता है, पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है ना। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एज कंपेयर टू द फीमेल्स तो पुरुषों को थोड़ा कम होता है, पर लेकिन पुरुषों को भी होता है। फिर लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कब हमें ध्यान देने की जरूरत हो सकती है, तो जैसे मैंने अभी अभी बताया कि अगर मान लीजिए कोई भी फीमेल, कोई भी लड़की ऐसी है जिसको स्तन में कोई भी एक कठोर गांठ दिखाई देती है, एक छोटी सी गांठ भी अगर दिखाई देती है, तो कभी भी उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है ना, और अपना टेस्ट कराना है। अगर स्तन के आकार के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव हो रहा है, जो कि हमें लगता है कई बार कि हो सकता है ये बदलाव नॉर्मल हो, ठीक है, लेकिन अगर वो बदलाव नॉर्मल है भी तो एक बार डॉक्टर से सलाह लेने में क्या ही चला जाएगा। अगर स्तन के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव हुआ है तो बिना लापरवाही करें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है। उसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, निप्पल से किसी भी तरह का जो है तरल का डिस्चार्ज होना। ठीक है, अगर निप्पल से नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है। ठीक है, कुछ बीमारियों के कारण, किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, और उसमें से एक रीजन कैंसर भी हो सकता है। तो अगर अपनी खुद की जान प्यारी है तो लापरवाही नहीं बरतनी है। निप्पल का उल्टा होना, अंदर की तरफ धंस जाना, ये सारे लक्षण भी किसके होते हैं? कैंसर के होते हैं। स्तन या फिर निप्पल में जलन हो रही है या फिर सिकुड़न हो रही है, तो इस तरह का कोई भी लक्षण अवॉइड नहीं करना है। अगर ऐसा कोई भी लक्षण नजर आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। लेकिन अब हम बात करें कि एक्चुअल में ऐसा कारण क्या है, आखिर ब्रेस्ट कैंसर के इतने ज्यादा कारण बढ़ते क्यों जा रहे हैं, रीजन क्या है? तो अगर मैं आपको बताऊं, इसका कारण है सबसे पहला हमारा लाइफस्टाइल।
है ना। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं और वहां पर हमारी जो जीवन शैली होती है, हमारा जो डेली रूटीन होता है, हमारा एक्सरसाइज ना करना और खुद को मॉडर्न कहने के नाम पर लेट शादी, लेट बच्चे, और कहीं ना कहीं बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि जो बच्चे होने के बाद भी जो है बच्चे को स्तनपान नहीं कराती है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, जहां पर कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर मान लीजिए, बहुत अच्छी बात है कि हम काम करते हैं, आज जो है फीमेल्स ने जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन काम करने के चक्कर में ये ना भूल जाएं कि हर चीज की एक उम्र होती है। तो वही काम के चक्कर में बहुत सारी फीमेल्स ऐसा करती हैं कि शादी बहुत लेट हो रही है, फिर शादी के बाद जो है बच्चे बहुत लेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे खास रीजन है, उम्र हमारा, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर का। दूसरा, इसमें हम एक और रीजन होता है जिसको हम ये नहीं सोच सकते कि छोड़िए, ठीक है, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मीन्स अगर मान लीजिए किसी की मम्मी को कैंसर था, किसी की बहन को कैंसर था, या फिर फैमिली में से किसी को कैंसर था, तो उन रीजंस को भी हमें अवॉइड नहीं करना है। हो सकता है वो जेनेटिकली भी हमें भी हो जाए, तो एक टाइम अपना जरूर रखें। अगर मैं बात करूं 40 इयर्स से पहले, तो हर फीमेल को 3 साल में एक बार अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए, और 40 के बाद तो ये टेस्ट हर फीमेल को 1 साल में एक बार, मैमोग्राफ, ठीक है, ये टेस्ट उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी सुरक्षा बहुत जरूरी है और हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथों में होती है। के अलावा एस्ट्रोजन और स्तनपान के लिए एक्सपोजर, जैसे मैंने बताया, स्तनपान बहुत सारी माओं को लगता है कि नहीं कराना है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं काहे का कारण बन रहा है, ब्रेस्ट कैंसर का कारण। शराब का सेवन, भाई शराब के सेवन की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण है ब्रेस्ट कैंसर का। या फिर रेडिएशन जोखिम, कई बार हमें पता भी नहीं लगता और हम किसी एक ऐसे रेडिएशन या किसी एक ऐसे केमिकल के संपर्क में आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर म्यूटेशन कॉज कर देता है। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर अचानक से बदलाव आने लगते हैं और हमारी सेल्स जो हैं अनियंत्रित रूप से वृद्धि करना स्टार्ट कर देती है, और कब वो कैंसर में बदल जाता है हमें पता ही नहीं लगता है। अब अगर हम बात करें कि स्तन कैंसर के लिए उपचार क्या क्या होते हैं, कई बार तो अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी फीमेल सिर्फ इसलिए डरती हैं, है ना, कि अगर हम डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो पूरे ब्रेस्ट को हटा देंगे, ऑपरेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारी फीमेल्स इवन डरती हैं, तो ऐसा नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कैंसर का शुरुआती अवस्था, शुरुआती स्टेज में पता लग जाएगा तो डॉक्टर्स भी तभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर हम खुद ही चीजों को लेट कर देंगे तो फिर डॉक्टर्स भी क्या कर पाएंगे, है ना। तो शुरुआती अवस्था में इलाज है जो क्योर हो सकता है, जैसे अगर मैं बताऊं कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इवन इसमें लैम्पेक्टोमी भी होता है। इसमें क्या होता है कि स्तन कैंसर में ये एक सर्जरी का तरीका होता है और इसमें कैंसर की जो गांठ होती है उसको हटाया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, लैम्पेक्टोमी, है ना, टोमी मीन्स कटिंग, है ना। और दूसरा होता है इसमें मास्टेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि ये भी एक तरह की सर्जरी है जिसमें ट्यूमर या फिर जो कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं उनको, स्तन के सभी टिश्यू को सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है ना। तो इसमें भी इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, जो बेहतर उपचार होता है डॉक्टर्स हमेशा हमारे लिए वही करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं खुद को सुरक्षित रखना, अगर हम चाहते हैं हमारे परिवार को सुरक्षित रखना, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है आपको खुद की जांच। स्पेशली उन फीमेल्स के लिए जो 40 क्रॉस कर चुकी हैं, वो हर साल एक बार मेमोग्राफी जरूर करवाएं डॉक्टर के पास जाकर। तो आई होप आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा है तो हर एक फीमेल के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सके। ठीक है, मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी बेहतरीन से सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।